हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज के इस सेशन में हम सिविल कोड का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आइए हम करवाते हैं इस मॉक टेस्ट को बहुत ही अच्छी ढंग से। तो जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में, बहुत अच्छी ढंग से आपको समझाएंगे, एक एक सवाल को विस्तार रूप से बताएंगे और आप लोग समझिएगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा उसके बाद कि कैसा आपको क्लास लगा। चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब आपको कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। तो आस्तिक का उल्टा क्या? नास्तिक होता है। इसलिए एक का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयात का विलोम शब्द क्या होता है? कोई भी चीज आयात, आयात, निर्यात मतलब गया तो निर्यात, इसलिए 2 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द यहाँ क्वेश्चन में रहे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भी रहे या फिर समानार्थी भी रहे तो मीनिंग वही होता है। तो पृथ्वी का क्या होता है? धरा होता है। क्या होता है? धरा होता है, भूमि होता है। तो मेरा ऑप्शन में दिया गया है भूमि, इसलिए 3 का बी नंबर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, इसलिए 3 का बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव बताना है कि तद्भव क्या है। तो हम क्या बोलते हैं कि संस्कृत से बदलकर हिंदी में हो जाता है परिवर्तन, उसको हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। तो बताइएगा चार का ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन है कि तद्भव है? 14 क्या तद्भव है, इसलिए 4 का ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द, देश वाला शब्द मतलब देशज शब्द कौन सा है? क्या है? फुनगी क्या है? देशज शब्द, इसलिए 5 का सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? तो हम क्या बोलेंगे इसको? दाल और रोटी। तो क्या बोलेंगे इसको? कौन सा समास? द्वंद्व समास, इसलिए 6 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। आर्विभाव का विलोमार्थी शब्द क्या? विलोमार्थी का मतलब वही उल्टा शब्द हुआ। तो आर्विभाव का सही विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव, इसलिए 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन। जो दायरे मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या होता है? बताइएगा। जो दायरे मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या होता है? प्रतिवादी होता है, इसलिए 8 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन सा शब्द जो है उनार्थक है? उनार्थक कौन सा? इसमें बताना होगा कि इसमें क्या उनार्थक है। लंगोटी क्या उनार्थक शब्द है, इसलिए 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है? उर्वशी के जो रचनाकार हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, इसलिए 10 का डी नंबर ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन। समानार्थी बोल रहा है इसमें इनमें कौन सा शब्द जो है तलवार का समानार्थक नहीं है? समानार्थक का मतलब क्या? पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं होनी चाहिए। किसका? तलवार का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है तलवार का पर्यायवाची नहीं है? वल्लभ क्या है? तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृपान तल्लभ का इसका पर्यायवाची शब्द है तलवार का। असी भी तलवार का पर्यायवाची शब्द, खड़ग भी तलवार का पर्यायवाची शब्द, लेकिन वल्लभ क्या है? तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप बोलिएगा कि सर कैसे आप नहीं यहाँ मार दिए? क्योंकि आपका क्वेश्चन में ही दिया जा रहा है समानार्थी नहीं है, मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए वल्लभ क्या है? तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन। सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है? सजावट शब्द में सही प्रत्यय देखिए, सजावट जो में आकर वोट सजावट, हम आपको क्या बताए थे? वैसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द को पूरा कर देता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। सजा, यहाँ से सज एगो था ना, सज एगो शब्द था, उसमें उसके बाद में क्या लग गया? आवट, ओ में आकर वोट आवट। आप बोलिएगा कि सर आप कैसे जानते हैं आवट लग गया? बिल्कुल जानते हैं, आपको भी दिखाता होगा। आ वट, तो ओ को ई मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, ओ में आकर वोट आवट, इसलिए यहाँ क्या लग गया?
आवट मतलब वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग जाता है, अंत में जो सर्कल कर रहे हैं ना, इसको ही बोलते हैं प्रत्यय। और जो पहले सज हो गया, ये क्या हो गया? उपसर्ग हो। लेकिन वो मेरा ऑप्शन में कह रहा है प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय यहाँ क्या हो गया? आवट हो गया, जो कि ए नंबर ऑप्शन में क्या है? आवट है। इसलिए 12 का सही ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इस सवाल को बहुत अच्छी ढंग से आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यक्ष में सही उपसर्ग बताना पड़ेगा। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करें। उपसर्ग आपको हम क्या बताते हैं? वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लग कर अपने उस शब्द को अच्छी पूर्व मतलब सार्थक बना दे, उसे हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग। मतलब एगो शब्द बना देता है, उसको हम उपसर्ग बोलेंगे। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, प्रति। वेरी गुड। प्रति प्लस यक्ष बराबर प्रत्यक्ष होता है ना, बिल्कुल सही होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। इसलिए 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से है? प ऐसे बोल के देखिए। प कैसे उच्चारण आ रहा है बताइएगा। तो प वर्ग का उच्चारण क्या है? प मतलब ओष्ठ से आ रहा है। इसलिए 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मुनिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मुनि मुँह में हर्ष का नाम में हर्ष कर, मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनिंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हलवाई का जो सही स्त्रीलिंग हलवाइन। इसलिए 16 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग का इसको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्त्रीलिंग इसमें है। 17 का सही क्या होगा? संसद क्या है? स्त्रीलिंग है। संविधान पुल्लिंग है, संगठन पुल्लिंग है, सिंदूर पुल्लिंग है, लेकिन संसद क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन। लिफाफा शब्द क्या है? बताइएगा। ये लिफाफा जो कौन सा अरबी शब्द है? याद कीजिएगा, इस लिफाफा क्या है? अरबी शब्द है। इसलिए 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन। स्व में हलंत प्लस सार बराबर संधि निर्देश जब जोड़िएगा इसको, स्व में हलंत प्लस स्व में आकर बराबर क्या हो जाएगा? संसार होता है कि ना? बताइए संधि में कौन सा संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सा संधि है बताइएगा। इसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। इसलिए 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुलर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो गुलर का जो फूल होता है मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? लापता होना। मतलब लापता का होना का मतलब क्या? गायब हो जाना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, गुलर का फूल क्यों हो जा रहा है? मतलब लापता तुम कहाँ हो रहा है। इसका अर्थ होता है, हम लोग मुहावरा में बोलते हैं गुलर का फूल होना। मतलब लापता जब वो जो आदमी हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुलर का फूल होना। मुहावरा का अर्थ होता है लापता हो जाना। इसलिए 20 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर क्वेश्चन। आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा? आलोक का क्या होता है? आलोक का विलोम शब्द सही रूप से बताइएगा। अंधकार होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन मतलब उससे कुछ संयुक्त किया जा सकता है, उससे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन है? छ पर क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसलिए 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कितना नंबर क्वेश्चन है? अगला सवाल में आपको कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ सर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऐतिहासिक। तो बताइएगा ऐतिहासिक कौन सा इसमें सही है? 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, ऐतिहासिक। इसलिए 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर और आंगन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। घर और आंगन कौन सा समास है? घर नहीं, और नहीं बोलेंगे, घर का आंगन। वेरी गुड। घर का आंगन मतलब घर का आंगन हो रहा है तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा, ना कि यहाँ द्वंद्व होगा। इसलिए आपका 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन। साड़ी का बहुवचन बताना है। साड़ी का देखिए, कोई भी चीज़ रहे, गाड़ी रहे, साड़ी रहे, या फिर मान लीजिए वो क्या रहेगा,
लाठी रहे, ठीक है। इसको आप यदि बोलेगा वचन बनाने के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताने वाले हैं। यदि लास्ट में दीर्घाई की मात्रा रहे, दीर्घाई की मात्रा रहे, दीर्घाई की मात्रा है, तो उसको हम बहुवचन बनाते समय दीर्घाई को हर्षाई में बदल करके यो में आ का चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तहत हम बनाते हैं, गाड़ी यहाँ लिखे हैं ना, तो गाड़ी को गौ में आकार, इसका बहुवचन बनाते हैं, गौ में आकार, रो में हर्षाई कार, यो में आ का चंद्र बिंदु गाड़ियाँ। जब बहुवचन बनाएंगे जो दीर्घाई में था एक वचन में, उसको बहुवचन बनाते समय सही कर देंगे और यो में आकर चंद्र बिंदु लास्ट में लगा देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ क्या साड़ी है, सेम उसी प्रकार से साड़ी, सौ में आकर बहुवचन बनाएंगे, सौ में आकर और में हर्षई कर, यो में आकर चंद्र बिंदु साड़ियाँ। हम क्या बताए थे, जब दीर्घाई की मात्रा में एक वचन में रहे तो बहुवचन बनाने के लिए हम हर्षई की मात्रा लगा करके यो में आकर चंद्र बिंदु बना देंगे। उसी प्रकार से लाठी है तो लाठी को हम क्या बोलेंगे बहुवचन में, लो में आकार, ठो में हर्षई का। बोलिएगा कि सर हर्षी की मात्रा आप कैसे दे दिए, हम इसलिए दिए हैं, आपको हम बताए थे कि एक वचन में दीर्घाई की मात्रा रहे तो बहुवचन में बनाने के लिए हम हर्षई की मात्रा लगा करके और या में आकर चंद्र बिंदु लगाते हैं। आई होप इस सवाल को बहुत अच्छी ढंग से आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ साड़ी जो है एक वचन में है ना, इसलिए बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर्षी की मात्रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दीर्घाई दिया गया है तो बहुवचन बनाने के लिए हम दीर्घाई की मात्रा देते हैं। इसलिए 25 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ना कि आपका बी सी कुछ नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छा से बता दिए हैं, अब उस पर बेस पर कोई भी सवाल आएगा बना दीजिएगा। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में, मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है, बताइएगा इसमें कौन सा निपात है, बताइएगा कमेंट में। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, वलदायक निपात। मैं भी जानता हूँ इस वाक्य में भी जो है वलदायक निपात है, इसलिए 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है, राम कृष्ण में कौन सा समास है, राम जो है कृष्ण में कौन सा समास है। क्या बोलेंगे, राम और कृष्ण ऐसे बोलते हैं ना, राम और कृष्ण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है विसर्ग संबंधी के बारे में बता रहा है कि विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द बताइए। विसर्ग संबंधी ध्यान मतलब कह रहा है विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। इसमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, अधः प्लस पतन, ये क्या हो जाएगा, धु शुद्ध हो जाएगा। ये सब ऑप्शन आपका सारा गलत है। अधः प्लस पतन बराबर क्या हो जाता है, आप लोग संधि विच्छेद जानते हैं, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधोपतन होता है, इसलिए 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर सवाल में दिया जा रहा है, निम्न वाक्य में लिंग संबंधी शोषण करते हुए, कह रहा है कि निम्न संबंधी को शोषण करते हुए लिंग वाला को सही वाक्य को इंगित कीजिए। सही वाक्य क्या होगा, इसको इंगित करना है कि आखिर क्या होगा। तो वह बुद्धिमती स्त्री है, यही आपका क्या होगा सही। आप बोलेगा कि सर ए नंबर ऑप्शन आप क्यों नहीं टिक किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि स्त्री है, इसके लिए बुद्धिमान थोड़ी ना बोलते हैं, वह बुद्धिमती स्त्री है, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग की बात बोली जा रही है तो हम स्त्री के ही बुद्धिमती बोलेंगे। इसलिए 29 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना ही सी होगा ना ही डी होगा, इसलिए 29 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें फिर से पूछ रहा है संधि निर्देश बताइएगा। तो अंतः प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। इसमें कौन सा संधि है आपको कमेंट में बताना है। क्या है, विसर्ग संधि है। अंतः प्लस राष्ट्रीय, तह है इसलिए विसर्ग है, इसलिए 30 का बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। इसमें बताना है कि कौन जो है वर्ण का ओष्ठ नहीं है। मोह क्या है, वर्ण का ओष्ठ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इन सभी सवालों को अच्छी ढंग से आप समझ पाए होंगे, और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके साथ मैं हमेशा कंटेंट नया नया देते रहूँगा, और इसी प्रकार से और आगे बढ़ते रहिए और 100% आपका सिलेक्शन जरूर दिलवाएंगे यदि आप शुरू से अंत तक क्लास कर रहे हैं तो। आए थे, अब 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्या कह रहा है, आए थे हरिभजन को
ओटन लगे कपास, निम्न लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, लोकोक्ति बताना है, बुझेउल जिसको आप बोलते हैं। क्या हो जाएगा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका सही क्या हो जाएगा मीनिंग? हरिभजन से विमुख होना, नहीं नहीं, तो गलत हो गया। कपास लौटने लगना, ये भी गलत हो गया। कपास ओटने लगना, ये भी गलत है। तुच्छ काज करना, ये भी गलत, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 32 का डी नंबर ऑप्शन, ना ही कोई ऑप्शन दिया गया है। अगला सवाल दिया जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर सवाल में क्वेश्चन कह रहा है मुहावरा बताना है। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप होना का हम लोग नहीं बोलते विश्वघाती होना, मतलब आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज कोई भी चीज़ होना, धोखेबाज कोई मित्र होना होता है ना, इसलिए आस्तीन का सांप बोलते हैं धोखेबाज कोई भी चीज़। विश्वघाती भी बोलते हैं उसको, विश्वासघाती, विश्वासघात करता है उसको हम क्या बोलेंगे? आस्तीन का सांप। मतलब हम लोग बोलते हैं कि आस्तीन के सांप जैसा क्यों करते हो, मतलब विश्वासघात के जैसा तुम क्यों करते हो। इसलिए 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर सवाल में है कि क्या है, रस राज संज्ञा बताइए। कह रहा है कि रस राज की संज्ञा दी गई है। रस राज की कौन सी संज्ञा दी गई है? रस राज को जो है श्रृंगार रस की संज्ञा दिया गया है, इसलिए 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है निम्न में से अशुद्ध बताइए। इसमें अशुद्ध कौन सा है वही बताना है। अशुद्ध कौन सा है? इसमें अशुद्ध जो है सौंदर्यता क्या है? अशुद्ध है। सौंदर्यता क्या है? अशुद्ध है। इसलिए 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इन सभी सवालों को बहुत अच्छी ढंग से आप टैकल कर पाए होंगे। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। यदि आपको अच्छा सेशन लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।